नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं DotOS 5.1.2 के बारे में। इससे पहले अपना पोको F1 और Redmi Note 7 दोनों डिवाइस के लिए DotOS अवेलेबल हो चुका है ना। अभी फिलहाल जो अपना Mi2 डिवाइसेस के लिए ऑफिशियली DotOS का 5.1.2 का बिल्ड अवेलेबल हो गया है Android 11 के साथ। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपने Mi2 डिवाइस के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ एज वेल। आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। एंड चलते सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स मेनू देखिए कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ हमें देखने को मिल जाती है सेटिंग्स मेनू। सेटिंग्स मेनू से चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। जैसे देख पा रहे हो DotOS 5.1.2 है Mi2 डिवाइस के लिए। एंड्रॉइड जो वर्जन है Android 11 देने को मिल गया है। एंड ए सेटिंग्स का जो थोड़ा सा इन्फोर्सिंग है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। सो यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन है ऑफकोर्स Android 11 देने को मिलता है। ये जो बिल्ड है इससे मैंने जी एप्स के साथ फ्लैश किया है। आपको DotOS 5.1.2 का अपने Mi2 डिवाइस के लिए दो बिल्ड देखने को मिलता है, वनीला बिल्ड एंड जी एप्स बिल्ड। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा आप जी एप्स बिल्ड को फ्लैश कीजिएगा, क्योंकि वनीला बिल्ड के अंदर आपको जी एप्स को अलग से फ्लैश करना होगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट अपना जो Mi2 है इसके अंदर है डायनामिक पार्टीशन, दो पार्टीशन देखने को मिलता है। पार्टीशन ए मतलब स्लॉट ए, स्लॉट बी। इसलिए अगर आप स्लॉट ए के अंदर दोस्तों ROM को फ्लैश करते हो तो आपको रिबूट टू रिकवरी करने से पहले स्लॉट बी में जाके आपको स्लॉट बी को सिलेक्ट करके उसके बाद रिबूट टू रिकवरी करके आपको स्लॉट बी के अंदर जीएप्स को फ्लैश करना होगा। इसलिए मैं ये जो झंझट है इसे नहीं करने बोल रहा हूँ। आप सिंपली जो आप जीएप्स है उससे जीएप्स का बिल्ड डाउनलोड कीजिए। इसके क्या होगा, ROM प्लस जीएप दोनों एक ही बिल्ड के अंदर रहेगा। आपको अलग से स्लॉट को चेंज भी नहीं करना होगा, आपको कोई भी एरर मैसेज भी शो नहीं करेगा। तो जितने भी यूजर्स हो जो कि Mi2 डिवाइस को यूज़ कर रहे हो और डायनामिक पार्टीशन यूज़ कर रहे हो और जिसके अंदर दो पार्टीशन है, मेक श्योर करना आपका जो ROM है उसके अंदर जीएप्स प्री इंस्टॉल हो, तो आपको जो है आपका जो झंझट है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि डायनामिक पार्टीशन के अंदर बहुत झंझट होता है। एनीवे बात कर रहे थे हम दोस्तों DotOS 5.1.2 की। तो यहाँ पर हमें जो 5 जुलाई है 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। एंड यहाँ पर जो कर्नल यूज़ किया गया है वेस्टकोस्ट सुपरफास्ट EAS प्लस कर्नल को यूज़ किया गया है। ये जो कर्नल अभी काफ़ी फेमस हो गया है, बहुत से लोग ये जो कर्नल है इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है अपने ROMs के अंदर। ना दोस्तों बात कर लेते हैं अपने DotOS के अंदर क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहले यहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट कर्नल है अपने Mi2 डिवाइस में देखने को मिल जाती है। जो वॉल्टी है फाइनली जो वॉल्टी है उसे इनेबल कर दिया गया था, जो कि पहले डिसेबल था। कुछ कंट्री के अंदर वॉल्टी ऑफ था, बट अभी फिलहाल उसे इनेबल कर दिया गया है। आप वॉल्टी को यूज़ कर सकते हो अपने Mi2 डिवाइस के अंदर DotOS 5.1.2 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फिक्सेस भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि अपना जो लॉक स्क्रीन के अंदर बग देखने को मिला है। लॉक स्क्रीन के अंदर अगर आप अपने क्विक सेटिंग्स पैनल को एक्सटेंड करते थे तो आपका जो लॉक स्क्रीन है यहाँ पर आपको दिखा दे रहा था। मतलब ये जो क्लॉक है, एक क्लॉक आपको यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स पैनल है इसके अंदर दिखा दे रहा था, उसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है, जो कि हमें लास्ट जो अपडेट Redmi Note 7 और पोको F1 के साथ जो मैंने वीडियो किया था DotOS 5.1.2 का, उसके अंदर मैंने बताया था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो फेस अनलॉक है उसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सो यहाँ पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक देखने को मिल गया है। जो ऐप लॉकर है वो देखने को नहीं मिलता है एज फॉर नाउ। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों यहाँ पर इनक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है, सो जो काफ़ी बढ़िया बात है। फोन नॉट इनक्रिप्टेड का ऑप्शन आ चुका है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। देखिए सकते हो फिंगरप्रिंट काफ़ी सही है। टैप किया ओपन हो गया, टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं फेस अनलॉक की। देख सकते हो कितना फास्ट है। और एक बार तो फेस अनलॉक एकदम मक्खन की तरह चलते हैं, बहुत फास्ट हम यहाँ पर जो फेस अनलॉक देखने को मिल गया है। तो फेस अनलॉक के अंदर कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर जो ब्लर है उसमें भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको जो टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, रिप्ले को चूज कर सकते हो, कलर को चूज कर सकते हो, फॉन्ट को चूज कर सकते हो, इस तरह के ऑप्शंस को डाल दिया गया है। यहाँ पर ना बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। 73% का बैटरी बैकअप है। लगभग 16 आवर्स को मैंने चार्ज किया था 35 मिनट के यूजर से। तो बैटरी बैकअप जो है सही हमें देखने को मिल गया है। देख सकते हो कुछ एप्लीकेशंस को मैंने रन किया था टेस्ट करने के लिए। सो बैटरी बैकअप जो है काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो है देख सकते हो हमने जो है कोई भी मैजिक्स को यहाँ पर नहीं डाला है। देखते हैं जो बैंक की एप्लीकेशन होगा गूगल पे, फोन पे, इस तरह की एप्लीकेशन इस ROM के अंदर काम करेगा या नहीं। एंड
बूम भाई साहब, आप विदाउट रूट विदाउट मैजिक के आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देखिए बारो, हमने कोई भी रूट को नहीं डाला है, कोई भी मैजिक को नहीं डाला है, तो विदाउट रूट आपका जो सेफ्टी नेट है वो पास हो जाएगा, मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, हर टाइम दोस्तों फ़ोन को रिबूट करने के बाद आपका जो फॉन्ट है दोस्तों बाय डिफॉल्ट फॉन्ट में चला जाता है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, देख सकते हो फिलहाल वन प्लस का सैंड मैंने वन प्लस का जो स्टेट फॉन्ट उसे मैंने डाल के रखा है। एंड ये अपना डॉटओएस का कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी सही हमें कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर जो थीम जो है रिबूट करने के बाद बार बार रीसेट हो जा रहा था, उस प्रॉब्लम को फिक्स करके दिया गया है। यहाँ पर हमें कलर नोटिफिकेशन पैनल का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। आप जो अपना नोटिफिकेशन पैनल है उसके अंदर कलर, मतलब कलर क्या भाई सब, ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कलर सर्च बार। तो आपको सर्च बार के अंदर भी आप कलर को डाल सकते हो। बाकी यहाँ पर बैटरी लाइट का ऑप्शन देने को मिल जाती है। यहाँ पर ट्रैफिक इंडिकेटर है, आपका जो आपको डाउनलोड डिस्प्ले दिखाएगा। एंड क्लॉक को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, एमपीएम को स्लो शो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप क्लॉक का पोजीशन को चेंज कर सकते हो। देखो इस तरह से क्लॉक का जो पोजीशन है उसे चेंज कर पाओगे, सेकंड को भी शो कर पाओगे, बैटरी परसेंटेज को भी आप यहाँ से शो कर सकते हो। देखो इसका जो यूआई है काफ़ी सही यूआई मेरे को लगा है। ये देखो अभी इस तरह से कर दिया। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। क्विक सेटिंग्स के अंदर जो टाइटल है, यहाँ पर जो टाइटल है उसे भी आप ऑन ऑफ कर पाओगे। एंड आप रोज एंड कॉलम्स को भी आप चेंजेस कर सकते हो। डाल ऐप करके भी देखने को मिल जाती है। MIUI 12 से लिया गया है। आपका जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके आपको जो है थीमिंग देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल देख सकते हो ये जो है ब्लू कलर की है। सो यहाँ पर सिंपली हम जाके जो थीम है उसे अप्लाई कर देते हैं, मतलब जो वॉलपेपर है उसे चेंज करते हैं। बेसिकली ये वाला जो वॉलपेपर है इसे हम डाल लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन में टैप किया एंड बूम भाई साहब, अभी देखिए आपका जो ऊपर जो सर्च बार है वो चेंज हो गया ग्रीन में। सो आपका जो वॉलपेपर है उसके ऊपर बेस करके ऑटोमेटिकली आपका जो थीम है पूरा चेंज हो जाता है इस DotOS 5.1.2 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये जो फीचर है आपको एंड्रॉइड 12 के अंदर देखने को मिल रहा था, वही सेम फीचर को यहाँ पर DotOS के अंदर डाला गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो क्लॉक फेस है उसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ नया क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि 404 का क्लॉक है, उसके बाद सैमसंग का लॉक स्क्रीन का क्लॉक देखने को मिल गया है। IDE का जो लॉक है वो देखने को मतलब लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक है देखने को मिल गया है। सो कुछ नया नया क्लॉक्स को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी है। एंड यहाँ पर आप मेंटेन का नाम देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, जैसे कि आपका होल्ड टू टॉर्च, मतलब अगर पावर बटन को होल्ड करोगे तो टॉर्च एनेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको फ़ोन को बंद करना होगा, मतलब पावर बटन को देके आपको जो स्क्रीन से बंद करना होगा। उसके बाद डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के अंदर, सर्च बार के अंदर। एंड एम्बुलेंट डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। वॉल्यूम पैनल का ऑप्शन है। नेविगेशन पिल यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सब चाहो तो बड़ा कर सकते हो। एंड 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। पॉकेट मोड का ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट को आप फिंगरप्रिंट के साथ रिबूट कर सकते हो फ़ोन यूज़ होने के बाद भी, मतलब फ़ोन रीसेट होने के बाद भी फिंगरप्रिंट के साथ अनलॉक कर पाओगे। यहाँ पर एडवांस रीसेट का ऑप्शन देने को मिल जाती है। म्यूजिक विजुअलाइजर का ऑप्शन देने को मिल जाती है। सो इस तरह से आपको वैसे ऑप्शंस तो देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड वॉल्यूम की इसके साथ आप वेकअप कर सकते हो, कॉल को आंसर कर सकते हो, गाना वाना को चेंज कर पाओगे। इसके भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो ओवरऑल ये जो रॉम है सही रॉम है ना दोस्तों। यहाँ पर बात कर लेते इस रॉम के अंदर यहाँ पर और क्या क्या फीचर्स है। सो सिंपली ओके, यहाँ पर हमें MI का साउंड एनालाइजर भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप हेडफोन टाइप को चूज कर सकते हो। प्रीसेट आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप मन मुताबिक अपना जो प्रीसेट है उसे भी डाल पाओगे। एंड डिवाइस सेटिंग्स के अंदर आपको जो हेडफोन गेन है, माइक्रोफोन गेन है, एम्बुलेंट डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एंड थर्मल सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस, बैटरी, एक्सट्रीम बैटरी, ये सभी जो ऑप्शन है देखने को मिल जाती है। एंड FPS ओवरले का भी ऑप्शन है, जो कि काफ़ी सही है ना दोस्तों। कुछ मैं स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप देख लीजिए। देखिए बारो 327 हमें देखने को मिला है सिंगल कोर के अंदर। मल्टी कोर के अंदर 1378 का परफॉर्मेंस आया है। जो कर्नल है हमने कर्नल को चेंज नहीं किया है। AC कर्नल के अंदर ये जो रॉम है बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। 327 का परफॉर्मेंस अगेन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड 1378 का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि एवरेज से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ यहाँ पर अगर बात करूँ 3D मार्क की, तो 369 हमें देखने को मिला है 3D मार्क के अंदर। एंड 2.20 का जो FPS देखने को मिल गया है। यहाँ पर सीबू थ्रेडिंग टेस्ट जो है उसे भी हमने रन किया था। लगभग 6 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था 153 गया है मैक्स, एवरेज 141, मिनिमम है 133। जो परफॉर्मेंस है हमें सीबू थ्रेडिंग के अंदर काफ़ी बड़े देखने को मिला है, जो हमें स्कोर्स देखने को मिला है काफ़ी सही है। यहाँ पर जो मैक्स यहाँ पर सीपीयू है 2.2 GHz का एंड 89% का मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिला है। सो ओवरऑल दोस्तों जो DotOS 5.1.2 है इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ मेजर अपडेट देने को नहीं मिला है। छोटी मोटी जो बग से उसे फिक्स करके दिया गया है। आपको यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर जो प्राइवेसी इंडिकेटर है उसे वापस लाया गया है। मतलब जब भी आपको वाईफाई और वाईफाई नहीं, आपका जो कैमरा यूज़ होगा आपको मैं दिखाई देता हूँ
देखो कैमरा यूज़ हो रहा है, आपको यहाँ पर जो है कैमरे का जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखो आपको ये पर जो कैमरा का इंडिकेटर है, लोकेशन का कैमरा, देखो दोनों इंडिकेटर देखने को मिल गया। सो इस तरह से जो प्राइवेसी इंडिकेटर है उसे फिर वापस लाया गया है। एनीवे, अगर आपके पास MI2 डिवाइस है एंड DotOS को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जाकर DotOS को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर फ्लैश कर दीजिएगा। होपफुली ये वीडियो को पसंद होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।